नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक बार स्वागत है ganeshastudy.com में। तो आज मैं लेकर आया हूँ समरी ऑफ द फन दे हैव, जो कि लिखा गया है इसाक असिमो के द्वारा। यह 9th क्लास बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी ऑथर भविष्य में जाकर के एक पास्ट समय को प्रेजेंट करता है। इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक मार्गी एंड टॉमी, जो कि ब्रदर एंड सिस्टर है। मार्गी 11 ईयर्स की है, टॉमी 13 ईयर्स का। इस स्टोरी में मार्गी का मेन कैरेक्टर है, वह 11 ईयर की है। वह 17 में 2157 की रात में एक डायरी लिखती है। यानी अभी हम 2021 में रह रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, इस स्टोरी फ्यूचर के बेस पर है। लगभग 1.5 सेंचुरी फ्यूचर में जाकर यानी पास्ट को दर्शाता है। उस समय मार्गी अपनी डायरी में एक हेडिंग लिखती है 17 में 2157 एंड वो लिखती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिला है और वह बहुत स्ट्रेंज फील कर रहा है, क्योंकि उसके समय में रियल बुक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी उनके पास ओनली ई बुक्स और वर्चुअल बुक्स है। इसलिए एक रियल बुक को देखने के लिए मार्गी बहुत आश्चर्यचकित है। मार्गी को अपने ग्रैंडफादर की याद दिलाई जाती है। उसने उसे बताया कि उसके ग्रैंडफादर ने उन समय बुक्स का अध्ययन किया करते थे जो पेपर पर प्रिंटेड हुआ करती थी। जो इस तरह की बुक्स उन्हें उनके पास टाइम को याद दिलाता है, जो बिलीव नहीं किया जा सकता, वो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। मार्गी उस बुक के बारे में बात कर रही है जो टॉमी को मिला था। वो कहती है कि उस बुक के पेजेस पीले एंड पुराने हो गए हैं। बच्चों को उन शब्दों को पढ़ने में बहुत मज़ेदार लगा। वह दूसरी ओर बात करें तो मार्गी एंड टॉमी ने जो बुक्स पढ़ते हैं वो ऑनलाइन इट्स मीन्स ई बुक्स थे। इसलिए ई बुक्स का लेसन आपकी स्क्रीन पर चलते रहता है, लेकिन कागज़ पर छपी बुक्स में यह अलग था। टॉमी प्रिंटेड बुक को डिसलाइक करता है। उन्होंने कहा कि वह बेकार था, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको उसे फेंकना पड़ता है एंड आप एक ही बुक्स पर अलग एंड अलग कुछ डिफरेंट नहीं लिख सकते हैं। दूसरे तरफ बात करें तो उन्होंने महसूस किया कि कंप्यूटर स्क्रीन बहुत अच्छी थी, क्योंकि सेम स्क्रीन पर उन्हें कई बुक्स मिल जाते थे और फिर भी वह उस पर कोई और यानी कुछ अधिक और भी लिख सकते थे। उन्हें उस स्क्रीन को दूर नहीं फेंकना होगा। जब उन्होंने एक खास स्टोरी पढ़ लिया हो तो फिर उसी स्क्रीन पर कुछ और वह पढ़ सकते हैं। मार्गी टॉमी की राय से सहमत थी, क्योंकि मार्गी 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी कि टॉमी पढ़ा था, क्योंकि टॉमी का उम्र 13 ईयर्स था, वह उससे बड़ा था। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि यह बुक कहाँ मिली तुम्हें। टॉमी ने बताया कि उसे घर के स्टोर रूम में मिली है। मार्गी ने पूछा कि बुक में क्या लिखा है। टॉमी ने बताया कि बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया है। स्कूल के बारे में मार्गी स्कूल शब्द को नफरत करती थी, इसलिए उसने कहा कि इसके बारे में लिखने के लिए क्या ज़रूरत है भला, आई हेट स्कूल। मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था। मार्गी का डे बाई डे परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होते जा रहा था। उसकी माँ बहुत दुखी थी एंड समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स नॉट इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स मशीन इंजीनियर, जो मशीन को ठीक कर सके। काउंटी इंस्पेक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आता है। वह मार्गी पर देखा और मार्गी पर मुस्कुराया। लास्टली उसने उसे एक एप्पल दिया। वह कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए वह अपने साथ लेकर चला गया। मार्गी को लगा कि अब कंप्यूटर ठीक नहीं होगा। वह बहुत खुश हो जाती है, बट एक ही घंटा में कंप्यूटर ठीक हो जाता है एंड फिर से वही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। मार्गी मशीन टीचर को बहुत नफरत करती है। वह बताती है कि उसका मैकेनिकल टीचर वेरी बिग, ब्लैक एंड अगली है। मार्गी को अपना होमवर्क एंड टेस्ट पेपर को एक पार्टिकुलर पंच कोड में लिखनी पड़ती थी, जो वह एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज था। जब वो 6 साल की थी तो कंप्यूटिंग लैंग्वेज सीख चुकी थी। द मैकेनिकल टीचर सेकेंडरी में कॉपी चेक एंड रिजल्ट दे देता था। सो काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि मार्गी ज्योग्राफी में रिजल्ट इसलिए ख़राब कर रही है क्योंकि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। सो इसका लेवल थोड़ा हाई हो चुका था। उसने बताया कि मार्गी का स्टडी अच्छा चल रहा है। वह उसका पीठ थपथपाया। मार्गी मैकेनिकल टीचर को पसंद नहीं करती थी। वह चाहती थी कि काउंटी इंस्पेक्टर
इसे लेकर चला जाए। एक बार काउंटी इंस्पेक्टर ने तो 1 मंथ के लिए मैकेनिकल टीचर को लेकर भी चला गया था, क्योंकि उसका हिस्ट्री पोर्शन पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था मैकेनिकल टीचर के खराबी के कारण। मार्गी पूछती है टॉमी से, आखिर लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखते हैं। टॉमी सुपीरियर आंखों से मार्गी को देखता है, क्योंकि वह जानता था कि मार्गी को पता नहीं था कि आज के स्कूल एंड पास्ट के स्कूल के बारे में कितना डिफरेंट है। फिर टॉमी बताता है कि पहले के टीचर आज के मैकेनिकल टीचर्स के तरह नहीं होते थे, वे इंसान हुआ करते थे। मार्गी को बिलीव नहीं होता है कि आखिर एक इंसान भला एक इंसान को कैसे पढ़ा सकता है, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। फिर टॉमी बताता है कि पहले सारे स्टूडेंट्स एक साथ एक बड़े बिल्डिंग में एक साथ जाया करते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ स्कूल से आते थे। बट मार्गी नहीं चाहती कि मेरे घर पर कोई इंसान आए और हमें पढ़ाए। यह सुनकर टॉमी को बहुत फनी लगा कि मार्गी नहीं चाहती कि कोई हमें इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग पढ़ाए। फिर टॉमी ने बताया कि पहले सारे स्टूडेंट्स एक ही साथ बैठते थे, सेम थिंग एक साथ पढ़ते थे। उसे वो बहुत अजीब लगा। फिर मार्गी को इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब वह पास्ट के स्कूल के बारे में जानना चाहती थी। वह हाफ बुक भी कंप्लीट नहीं किए थे, तभी उसकी माँ कॉल करती है, चलो तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका, चलो। उसके स्कूल जस्ट उसके बेडरूम के बगल में स्कूल थे। मार्गी टॉमी से कहती है, क्या हम लोग इस स्कूल के बाद में हम लोग बुक को पढ़ सकते हैं। टॉमी इग्नोर करते हुए कहता है, ठीक है। मार्गी जैसे ही अपने स्कूल पहुंचती है, मैकेनिकल टीचर पहले से ही ऑन था। इधर टॉमी बहुत ग्रेट फील कर रहा था, क्योंकि मार्गी अब इस बुक में इंटरेस्ट ले रही थी। उधर मार्गी को एवरीडे स्कूल यानी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे को जाना पड़ता था। एवरीडे सेम टाइम स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता था। उसमें ना ही कोई आपका खेलने का समय था, ना ही कोई आराम करने का समय था, कंटिन्यू स्टडी करते रहना। आज मार्गी को अर्थमेटिक टॉपिक यानी एडिशन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ना था। उसको एस्टरडे का होमवर्क भी इंसर्ट करना था। मार्गी का लाइफ एक मशीन की तरह हो चुका था। मार्गी अब ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती है, ग्रैंडफादर के बचपन के बारे में सोचती है। ऑल किड्स एक साथ पढ़ना, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से आना, वे लोग कितने इंजॉय करते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, सेम होमवर्क वे एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते होंगे। यानी ऑल टीचर ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। इसी बीच वो जैसे कि होमवर्क इंसर्ट करती है, मैकेनिकल टीचर विदिन सेकेंड में उसके होमवर्क को आंसर दे देता है। अब मार्गी ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती है कि आखिर वे लोग कितने इंजॉय करते होंगे। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर एंड होता है। फिर बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, बाय।